नमस्कार, नागदत्त सरना यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं गजेश देशमुख आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो बहुत सबके मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ साधक होते हैं, उनके मन में सवाल होते हैं। तो हम आज साधना के दौरान मतलब दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई है या दिव्य शक्ति आपके साथ है, ये आपको किस बातों से आप महसूस कर सकते हो या किस बातों से आप जान सकते हो। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इसमें हम पहले देखेंगे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त किस वजह से होती है, मतलब क्या करने से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है, और उसके बाद दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जो आपके अंदर दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे कि दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती क्यों है और किसको होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साधना करते हैं, साधना मतलब मंत्र जाप करते हैं या भगवान के लिए दिन भर उनके मन में कुछ भगवान के लिए कुछ ना कुछ चालू होता है, भगवान के लिए होती है, पूजा पाठ करते हैं, कुछ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, घर में हवन यज्ञ की शुरुआत करते हैं, बहुत सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक तरह से रहते हैं। सात्विक तरह से मतलब किसी के घर में खाना नहीं, ज़्यादा तीखा खाना नहीं, सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज वाला भी भोजन उसमें आता है। ऐसे आते हैं, उनका आचरण भी बहुत सात्विक होता है। ऐसे लोग कुछ लोगों को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो ऐसे साधक होते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, दिन भर एक घंटा मंत्र जाप करते हैं, 1 घंटे के ऊपर मंत्र जाप करते हैं, या कुछ मंदिरों में जाकर रोज पूजा अर्चना ये करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान साथ में चलने की अनुभूति होती है। ये अनुभूति एक ऐसी विशिष्ट लोगों को ही होती है जो साधक होते हैं। अभी हमने जो बात की वो साधक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई ऐसे, ये हम कैसे मान सकते हैं। जो साधक होते हैं, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होना मतलब दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, ये भी इसका अर्थ होता है। नहीं तो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई मतलब आप भगवान बनना, ऐसा जो आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है कि हम भगवान बन गए, बस ऐसा नहीं है। भगवान बनने के लिए आपको बहुत कुछ है, आपके साथ भगवान होते हैं। मतलब आप जब भी कुछ बात करते हो वो सत्य हो जाती है, आपको समझता है। इससे आपको दिव्य शक्ति आपके साथ चलती है, आपका साथ दे रही है, आपको दिव्य शक्तियाँ थोड़ी सी प्राप्त हो चुकी है। अब हम देखेंगे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने में क्या आपको अनुभव आए, हम एक एक करके बताते जाएंगे। पहला अनुभव ये होता है, आपको जब भी आप पूजा पाठ करते हो तब आपके मन में कुछ ख्याल आते हैं और किसी के बारे में ख्याल आते हैं। मतलब ऐसे दिन भर भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ लिंक होती है जो हम पूजा के दौरान हम जब बैठते हैं, जो भगवान का सुमिरन चल रहा होता है या जाप चल रहा होता है, उस टाइम में आपको एक वेव आती है, कुछ वाइब्रेशन पता होते हैं, जिसमें हम ये समझ में आता है कि आप आज कुछ ऐसी बात होने वाली है, या आपके जो पास वाले हैं, जो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ ऐसा होने वाला है। और आप देखते हैं कि उस दिन या कुछ दिनों में वो घटना उसके साथ घट जाती है। इसका मतलब है भगवान आपको वो बात संकेत दे रहे हैं, मतलब वो शक्ति आपको वो सब बता रही है जिसके आप पूजा पाठ करते हो। दूसरी बात ये होती है, आपके मन में बहुत पॉजिटिव ख्याल आते हैं, बहुत सकारात्मक विचार आते हैं, और वो विचार मतलब सत्य में भी उतरने लगते हैं। जैसे आपके घर के बारे में, आपके बारे में और किसी के बारे में ऐसे विचार आपको चलते रहते हैं। नकारात्मक विचार आपके पास आते भी नहीं और आपको छूते भी नहीं, तब भी ये दिव्य शक्तियाँ आपके पास होने का संकेत होता है। स्वप्नों द्वारा भगवान के बार बार दर्शन होते हैं। भगवान कुछ मंदिर दिखते हैं, शिवलिंग दिखते हैं। जो व्यक्ति जिस भगवान की साधना करता है, वो आखिर में भगवान निराकार है, लेकिन वो साकार रूप में आपको दर्शन देता है। निराकार रूप में दिखाई भी दे तो आपको समझ, मतलब हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। साकार रूप में आपको वो भगवान दिखने लगे वो सपनों के माध्यम से, तो आप समझ लीजिए कि दिव्य शक्ति आपके साथ है। आपकी नींद ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के बाद खुलने लगेगी।
इनके बाद बहुत सारे लोगों की 5 के बाद भी खुलती है। ऐसा नहीं कि 5 के बाद 6 बजे तक खुली है तो हमारे पास दिव्य शक्ति हमारे साथ नहीं है। सोने के आप अगर 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, अब कुछ लोगों का रूटीन ऐसे होता है, लेकिन उनकी तो वो उनको 11 बजे 10-11 बजे तक सोना पड़ता है, तो उनकी नींद जल्दी खुलती है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 6 बजे तक होता है। हमारी 8 के पहले सब पूजा, भगवान की पूजा वगैरह होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार होनी चाहिए। ऐसा अगर होता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उसके बाद की पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होता, ऐसा बोला जाता है, लेकिन मन से की हुई पूजा सब भगवान स्वीकार कर ही लेते हैं। अगर आप वही आपकी नींद अगर 5 बजे खुलती है, आपके साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही है या आपको दिव्य संकेत कुछ तो भी मिल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं ये अमाउंट, ये काम हमारा बनना चाहिए, या कुछ काम ऐसा लगता है कि नहीं हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, या कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है मतलब वो घटना होती है, आपके हाथ से कुछ गलतियाँ हुई होती है या गलतियाँ हो जाती है, या उसके प्रकार से आपको पता होता है कि हमारे ऊपर कुछ तो भी आने वाला है, लेकिन हम बहुत उसके बारे में सोचते हैं। या आपके घर में कोई बीमार होता है, आपको लगता है नहीं ये घटना बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको जो वो घटना घटने का टाइम आता है, मतलब आप कल आपके 12 बजे तक आपको उसका निगेटिव रिजल्ट आने वाला है, पता होता है, लेकिन जब 12 से 11 के बीच आप देखोगे तो रिजल्ट एकदम से नॉर्मल हो जाता है। आपको लगता ही नहीं कि वो घटना इतनी बड़ी थी और वो उसको आपको कुछ उससे प्रॉब्लम होने वाला था, आपको कुछ अपाय होने वाला था, और वो घटना घटती ही नहीं। जो बीमार होता है वो सुधर जाता है, उसकी तबीयत सुधर जाती है। ऐसी घटना घटने लगे तो 100 या 1% आप समझ लीजिए कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही है और आपको दिव्य शक्तियों के द्वारा संकेत दिए जाएंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बहुत बड़ा बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो सके। आप अगर देखते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।